बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ और ये स्टोरी भारत की एक अदालत के ऊपर मुबनी है। कहानी कुछ यूँ है कि एक शख्स अदालत में शिकायत लेकर आता है और उसकी शिकायत का मुद्दा ये था कि एक मुसलमानों के कब्रिस्तान में किसी हिंदू ने एक कुत्ते को दफना दिया था और ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते एक दो लोगों से बढ़ते बढ़ते ग्रोह की सूरत इख्तियार कर गया। जब ये झगड़ा अदालत में जाता है और जज साहब की खिदमत में पेश किया जाता है और तमाम मुकदमा जब जज सुनते हैं तो वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ एक तरीके से ज़्यादती की है और मुसलमानों के कब्रिस्तान में उनके अपने लोगों की दफनाने की जगह पे एक जानवर को दफना देना मुनासिब नहीं है, कि मुनाफकरत और झगड़े का बायस बन रहा है। तो इसके ऊपर जज साहब जब फैसला लिखने लगते हैं तो उनको वहाँ से एक हिंदू साहूकार रोक देता है और कहता है कि जज साहब हमने ये वसीयत पूरी करी थी कुत्ते की। जब जज साहब ये अल्फाज सुनते हैं तो और आग बबूला होते हैं और कहते हैं कि तुमने अदालत में आकर मुझसे और अदालत के साथ मजाक भी करना शुरू कर दिया। वो कहता है नहीं जज साहब मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कुत्ते ने आपके लिए भी वसीयत की है। जज साहब और से ज़्यादा आग बगोला होते हैं, कहते हैं ये क्या मजाक है। कहते हैं जज साहब पहले आप वसीयत तो सुन लें फिर आप फैसला लिख दीजिएगा। कहता है कुत्ते की वसीयत में ये है कि आपको भी 5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। तो जज साहब एकदम चौंकते हैं और एकदम रुक जाते हैं। कहते हैं काफ़ी देर खामोश रहते हैं, हैरान होते हैं, परेशान होते हैं और एकदम साकित हो जाते हैं। अदालत में खामोशी छा जाती है। काफ़ी देर सोचते हैं, विचारते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ ये कुत्ता बड़ा फ़कीदुल मिसाल कुत्ता है और अल्लाह इस पर रहम फरमाए। इस बात का सुनना ही था कि जो मुसलमान थे वो एकदम इस चीज़ के ऊपर रिएक्शन देते हैं और कहते हैं जज साहब ये क्या तरीक़ेकार है, आप जो है एकदम कुत्ते के हक़ में आ गए। कहते हैं नहीं मैं खामोश रहा और मैंने सोचा और सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ ये कुत्ता वाकई इतना अजीम शान और बड़ा फ़कीदुल मिसाल कुत्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुत्ता जो है असहाबे कैफ की नस्ल का है, लिहाजा मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इस कुत्ते को मुसलमानों के कब्रिस्तान में ही दफन कर दिया जाए, क्योंकि असहाबे कैफ का कुत्ते का तस्करा मुसलमानों की कुरान कलाम इलाही में भी आया है। तो ये कुत्ता कोई नजिस कुत्ता नहीं है, बल्कि मुक़द्दस कुत्ता है। इस स्टोरी को कहने का मकसद ये है कि पैसा सोच को भी तब्दील करता है और फैसलों को भी तब्दील करता है। और आजकल हमारी अदालतों का जो एक ट्रेंड चल गया है वो कुछ इसी किस्म का है कि लोग पैसे देकर हर मामलात को तब्दील करवा लेते हैं और बेचारा गरीब और मजलूम जो इंसाफ चाहिए होता है वो हासिल नहीं कर पाता और माशरे में एक बिगाड़ और बुराई का दौर दौरा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हर जगह अदालत में ऐसा हो रहा है, मगर कुछ गंदी मछलियाँ पूरी अदालतों को और पूरे निज़ाम को ख़राब कर रही हैं। सिर्फ एक थीम थी जो बताने का मकसद ये था। थैंक यू सो मच।